हेलो एवरीवन, दिस इज द 7th लेक्चर ऑन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई और स्टार्टिंग में इसको हम क्या कहते थे। स्टार्टिंग में इसका जो नाम था इनिशियली हम इसको बोलते थे ऑयल ऑफ विट्रियोल। अब क्वेश्चन ये आता है, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते क्यों थे। तो शुरू में जब हम इसको प्रिपेयर करते थे, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते थे, ये प्रिपेयर होता था फेरस सल्फेट से, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है फेरस सल्फेट का, उससे हम प्रिपेयर करते थे ऑयल ऑफ विट्रियोल या सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको पता है जो फेरस सल्फेट है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हम किस नाम से जानते थे, ग्रीन विट्रियोल। तो क्योंकि ये ग्रीन विट्रियोल से फॉर्म होता था इसीलिए हम इसको क्या कहते थे, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो आप देख सकते हो रिएक्शन यहाँ पे, जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है ये फॉर्म करता है फेरिक ऑक्साइड अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 प्लस 14H2O। आपको पता है SO3 प्लस H2O ये फॉर्म करता है H2SO4। तो एक H2O के साथ मिलके वो H2SO4 फॉर्म कर देगा, प्लस बाकी के 13H2O ऐसे बच जाएंगे। तो ये आप इस तरीके से भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं अकरेंस की। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जनरली आपको मिलता है वो आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा, साथ ही साथ वो आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाएगा। अब फ्री स्टेट में ये आपको बहुत ट्रेसेस में, बहुत कम क्वांटिटी में ये मिलेगा आपको हॉट स्प्रिंग्स में, साथ ही आपको सल्फर बेड्स के आसपास भी मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके कंबाइंड फॉर्म की, तो कंबाइंड स्टेट में ये मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं, स्पेशली मेटल सल्फेट्स जो होते हैं, तो मेटल के सल्फेट्स की फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मींस जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते कैसे हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे आपके पास है बाय हीटिंग सल्फर विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो अगर आप सल्फर को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हो तो आपको इजीली सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो आप रिएक्शन देख सकते हो, सल्फर ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ये फॉर्म करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन हम क्लोरीन को अगर पास करते हैं, किसके पास करते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर डाइऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू अगर आप क्लोरीन गैस को पास करोगे तो आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देख सकते हो क्लोरीन ऑन पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड, और ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर तो ऑब्वियसली इसमें होगा ही, तो ये फॉर्म करता है क्या, 2HCl प्लस H2SO4। इसके बाद हम एक और तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, और वो है बाय डिसॉल्विंग सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन वाटर। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट एक और तरीका है जो सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, SO2Cl2, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो अगर आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड का हाइड्रेशन करते हो, मीन्स अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो हाइड्रोलिसिस अगर आप इसका करते हो तो हाइड्रोलिसिस से ये फॉर्म करता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बहुत सिमिलर है। तो इस तरीके से आप जनरल मेथड्स से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। अब कमर्शियली या इंडस्ट्री में हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, तो जो एक मेथड हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रीज में, उसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये आप पूरा जो डायग्राम देख सकते हो ये किसके लिए है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ही है। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस शुरू कहां से करते हैं, प्रोसेस यहां से। तो स्टार्टिंग होती है, हम पास करते हैं एयर या ऑक्सीजन। एयर को पास करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ ब्लोअर, एक ब्लोअर की हेल्प से। तो एयर ब्लो करते हैं हम एक सल्फर और पाइराइट बर्नर में। तो ये सल्फर और पाइराइट बर्नर होता क्या है, यहाँ पे या तो आप सल्फर को बर्न करते हो या तो आप आयरन पाइराइट को बर्न करते हो। और आपको पता है अगर बर्न करना है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत तो होगी ही होगी, तो इसीलिए हम एयर पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर। तो ब्लोअर की हेल्प से एयर पास की जाती है, सल्फर बर्नर, या आप उसको सल्फर या फिर पाइराइट बर्नर कह सकते हो। तो या तो आप सल्फर को बर्न करोगे या तो आप आयरन पाइराइट को बर्न करोगे। अब इनको बर्न करने का रीजन क्या होता है, इनको बर्न हम करते क्यों हैं, इनको बर्न हम इसलिए करते हैं ताकि हमको मिल सके सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करना। तो सल्फर डाइऑक्साइड या तो आप सल्फर को बर्न करके
फॉर्म कर सकते हो या फिर आयरन पायराइड को बर्न करके फॉर्म कर सकते हो। वो कैसे? तो ये है हमारा स्टेप 1 जहां पे हम बर्न करते हैं सल्फर को। तो आपको पता है सल्फर ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो बहुत इजी तरीका है। उसी तरीके से आप आयरन पायराइड को भी बर्न कर सकते हो। तो आप सल्फर को भी बर्न कर सकते हो, आयरन पायराइड को भी बर्न कर सकते हो। तो कोई भी एक सब्सटेंस इनमें से ले लीजिए। तो आयरन पायराइड को बर्न करोगे अगर आप, तो ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करेगा? ये फेरिक ऑक्साइड और 8SO2। तो यहाँ पे फॉर्म हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इजीली फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम करते क्या है? तो जनरली होता क्या है, इस सल्फर डाइऑक्साइड में होती हैं बहुत सारी इंप्योरिटीज। अब इन इंप्योरिटीज को रिमूव करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ फॉर्म होगा, इसको हम पास करते हैं एक डस्टिंग टावर में। तो ये एक डस्टिंग टावर है। इसको डस्टिंग टावर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल, जो भी छोटे छोटे इंप्योरिटीज के पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर आप स्टीम पास करते हो। तो स्टीम पास करने से वो नीचे सेटल हो जाते हैं। तो कुछ इंप्योरिटी के पार्टिकल फिर भी रह जाते हैं। तो स्टीम पास करने के बाद हम इनको, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑब्वियसली हो सकता है इसमें कुछ इंप्योरिटीज के पार्टिकल्स अभी भी बच जाएं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको पास करते हैं कूलिंग पाइप से, इसको हम कूल करते हैं और इसके बाद हम करते हैं इसके ऊपर वाटर स्प्रे। वो भी कहाँ? स्क्रबिंग टावर में। इसको हम कहते हैं स्क्रबिंग टावर। तो वाटर स्प्रे करने से जो कुछ रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ रिमेनिंग इंप्योरिटी के पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर स्प्रे करने से ऑब्वियसली आपको पता है वो हैवी हो जाएंगे और वो नीचे सेटल हो जाते हैं। कहाँ? स्क्रबिंग टावर में। अब इंप्योरिटीज रिमूव हो गई, लेकिन इंप्योरिटीज तो रिमूव हो गई, लेकिन आपने वाटर स्प्रे किया था, उसकी वजह से आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी वो मॉइस्ट हो जाएगी, थोड़ा उसमें मॉइस्चर आ जाएगा। अब इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम इस सल्फर डाइऑक्साइड, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होगी, उसको आप पास करते हो ड्राइंग टावर में। अब ये ड्राइंग टावर में हम करते क्या है? ड्राइंग टावर में हम स्प्रे करते हैं ऊपर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्या होता है? ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मॉइस्चर को रिमूव कर लेता है। आपको पता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा? मॉइस्चर को तुरंत रिमूव कर लेगा और अब हमें मिल गई ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इसके बाद भी कुछ इंप्योरिटीज इसमें रह जाती हैं, स्पेशली जो आर्सेनिक की इंप्योरिटीज होती हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड, ये इजीली रिमूव होता नहीं है। तो हम इसको पास करते हैं आर्सेनिक प्योरीफायर से, जहां पे ये इस इंप्योरिटी को क्या करता है, आर्सेनिक इंप्योरिटीज जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं। तो यहाँ पे ये इंप्योरिटीज भी रिमूव हो गई और अब इसके बाद इतने सारे प्रोसेसेस के बाद हमको प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये हो गई आपकी प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसको भी चेक करने के लिए कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हमको मिली है वो प्योर है या नहीं है, ये पास होता है एक टेस्टिंग बॉक्स से, जो टेस्ट करता है कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्योर है कि नहीं है। अगर वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्योर है तो वो आगे पास हो जाएगी कांटेक्ट टावर में। अगर वो प्योर नहीं है तो पूरा जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसको वापस भेज दिया जाता है स्टीम डस्टिंग टावर में, और अगेन वो सारे प्रोसेसेस से होके वापस आती है प्योर होके, और ये प्रोसेस चलता रहेगा अगर आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो प्योर नहीं हुई, प्योरीफाई नहीं हुई। अब इस प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कहाँ पास करते हैं हम पास करते हैं इसको कांटेक्ट टावर में। कांटेक्ट टावर में इसका यूज क्या होता है? कांटेक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ऑक्सीडाइज होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो ऑक्सीजन हमने पास की थी, ऑक्सीजन उसके साथ होगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड आप देख सकते हो कांटेक्ट टावर में वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। क्यों यूज होता है? ये होता है कैटलिस्ट। तो ये क्या करता है? इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। तो इसीलिए आपके पास हो सकता है पूछा जाए कि भाई हम सल्फर डाइऑक्साइड से इंप्योरिटीज को रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप जब इम्प्योर सल्फर डाइऑक्साइड को जो आपके पास कांटेक्ट टावर है उसमें भेजोगे तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन होगा सल्फर डाइऑक्साइड का वो स्लो हो सकता है। किसकी वजह से? इंप्योरिटीज की वजह से, और इसीलिए उन इंप्योरिटीज को रिमूव करना जरूरी है। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और जो कंडीशंस हैं आप और भी कंडीशंस देख सकते हो। 450 to 500 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहेगा, 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा आपके पास, और तब ये ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करता है
सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये था आपके पास दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या हुआ था, हमने सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म किया था, उसके बाद हमने क्या किया था, उस सल्फर डाइऑक्साइड को प्योरीफाई किया था। अब जब हमको प्योरीफाइड सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई तो अब क्या होगा, इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे और फॉर्म करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम क्या करेंगे, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो गया तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड पास होती है लास्ट आपके एब्जॉर्प्शन टावर में। तो यहां पे आप देख सकते हो दिस इज योर एब्जॉर्प्शन टावर, और इस एब्जॉर्प्शन टावर में हम पास करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड को। एब्जॉर्प्शन टावर में हम ऊपर से स्प्रे करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहां पे देख सकते हो हम पास करते हैं इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और लगभग वो 98% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फॉर्म करता है ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो आप देख सकते हो सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4 विल फॉर्म H2S2O7, दैट इज ओलियम। तो यहाँ पे फॉर्म होता है ओलियम। तो अब हमको ओलियम नहीं चाहिए, हमको चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आप सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो लास्ट स्टेप है इसका, जो एक्चुअली इसी का एक पार्ट है, तो वो है एक डाइल्यूशन टैंक। डाइल्यूशन टैंक में हम डालते हैं वाटर। वाटर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितनी हमको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था तो आप कम वाटर ऐड करोगे, अगर आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए तो आप ज्यादा वाटर ऐड कर सकते हो। तो होगा क्या, ये ओलियम जो है, ओलियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर के साथ ये फॉर्म करेगा H2SO4। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरीके से आप ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लेते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की ही रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, भले ही आप कम सल्फ्यूरिक एसिड से ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करते हो ऑब्वियसली, बट सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करने के लिए पहले से हमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की इस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होती है, और इस तरीके से हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था आपके पास मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।